दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। कथा है जब यमराज को भक्त के घर भोजन करना पड़ा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मनिष्ठा शांत स्वभाव वाली एक वृद्ध माँ अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू का नाम था सावित्री और सास का नाम था गोमती। दोनों ही बेहद सरल, श्रद्धालु और ईश्वर भक्त थीं। घर में कोई विशेष समृद्धि नहीं थी, परंतु मन में संतोष और श्रद्धा भरपूर थी। सावित्री प्रतिदिन प्रातः उठकर घर की साफ सफाई करती, चूल्हा जलाती और फिर सास के साथ मिलकर भगवान की पूजा करती। दोनों का नियम था, घर में पहला ग्रास अतिथियों के लिए, दूसरा किसी भूखे को देने के लिए और तीसरा अपने लिए। गांव वाले अक्सर कहा करते, जहां सास बहू हमें इतना प्रेम, वहां देवी देवता स्वयं विराजते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा नजदीक थी। इस दिन को मृत्यु के देवता धर्मराज जी का विशेष दिन माना जाता है। सास बहू दोनों उपवास रखकर सादगी से पूजा करती थी। उसी पूर्णिमा की रात बहू ने एक अजीब स्वप्न देखा। एक तेजस्वी स्वर कह रहा था, हे सावित्री, कल तुम्हारे घर धर्मराज स्वयं आएंगे, तुम उनकी सेवा में पीछे ना हटना। सावित्री भयभीत भी हुई और चकित भी। उसने सुबह सास को बताया। गोमती बोली, बेटी, भक्त के घर देवता अतिथि बनकर आते हैं, चाहे यम बने आए या स्वयं विष्णु, हमें तो अतिथि धर्म निभाना है। जो आएगा उसे भोजन देकर विदा करेंगे। दोनों ने मन ही मन प्रार्थना की और घर की तैयारी करने लगी। शाम होने लगी, सूर्य अस्त हो रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री बोली, आई माँ जी, शायद वही अतिथि हो। दरवाजा खोला तो सामने एक ऊंचे कद के गंभीर व्यक्तित्व वाले काले वस्त्रों में लिपटे पुरुष खड़े थे। माथे पर चंद्र बिंदी, हाथ में दंड और आंखों से करुणा और तेज दोनों की झलक। सास बहू दोनों ने समझ लिया, ये स्वयं ही धर्मराज जी हैं। दोनों ने घुटनों तक झुककर प्रणाम किया। धर्मराज ने धीमे स्वर में कहा, भयभीत मत हो, आज मैं तुम्हें अतिथि रूप में आया हूँ। तुम दोनों के सत्कर्म और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ भोजन करना चाहता हूँ। दोनों ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया। घर में अनाज बहुत कम था, केवल थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल और थोड़ा घी बचा था। गोमती ने कहा, बेटी, आज घर में कोई कमी ना रहे, अतिथि देवता हैं, प्रेम से परोसेंगे। सावित्री बोली, जो भी बनेगा श्रद्धा से बनेगा माँ जी। दोनों ने मिलकर रोटी, दाल और थोड़ा सा मीठा पकाया। घी की आखिरी बूंद भी भोजन में डाल दी। भोजन परोसते समय सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, भोजन तो साधारण है पर भाव शुद्ध है। धर्मराज जी मुस्कुराए। सावित्री, भक्त का अन्न देवताओं के भोजन से श्रेष्ठ होता है। वे भोजन करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, घर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देव पूछ के झकार रही हो। धर्मराज जी ने पूछा, गोमती, सावित्री, तुम दोनों में ऐसा अटूट प्रेम कैसे बना रहता है? इस संसार में सास बहू का संबंध हमेशा कलह और कटुता से भर जाता है। तुम दोनों में ऐसा क्यों नहीं? गोमती ने नम्रता से कहा, प्रभु, बहू भी बेटी जैसी ही होती है। उसे घर में अपनापन दोगी तो वे दिल से घर को अपना मान लेंगी। सावित्री बोली,
और सास माता समान होती है। जो माता की सेवा करे वो घर और जीवन दोनों सुखी होते हैं। धर्मराज जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा, यही प्रेम इस घर को दिव्य बनाता है। जहाँ प्रेम हो वहाँ मृत्यु भी भिक्षुक बनकर आती है, यम भी अतिथि बन जाते हैं। भगवान ने भोजन समाप्त किया, लेकिन घर में सास बहू के लिए कुछ भी नहीं बचा था। धर्मराज जी बोले, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? गोमती ने उत्तर दिया, प्रभु भक्त का विश्वास भूख नहीं रहने देती। सावित्री बोली, जो अतिथि को दे दिया वह कई गुना होकर लौटता है। धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके तेज से घर प्रकाशमान हो गया। यमदेव ने अपना दंड भूमि पर रखा और बोले, सुनो भक्तों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों के घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। फिर सावित्री से बोले, बेटी तू सास को माँ समझकर सेवा करती है, इसलिए तेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं टिकेगा। तेरा सौभाग्य अक्षुण्ण रहेगा। फिर गोमती से, माता तूने बहू को बेटी की तरह रखा, इसलिए तुझे लंबी आयु और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर उन्होंने वरदान दिया। आज से जहाँ इस कथा का श्रवण होगा और जहाँ अतिथि का आदर किया जाएगा, वहाँ मैं कभी दंड लेकर नहीं आऊँगा। हाँ, मृत्यु भी सहज और शुभ होगी। धर्मराज जैसे ही बाहर जाने लगे, अचानक सावित्री ने देखा कि घर का अनाज का घड़ा अपने आप भरने लगा। चूल्हे के पास दाल घी स्वयं प्रकट हो गया। यमराज बोले, यह मेरे वरदान का फल है, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। फिर उन्होंने वरदान देकर विदा ली। सावित्री और गोमती दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे आज समझ गई थी कि भक्ति, प्रेम और सेवा ये तीनों ही सबसे बड़ा धन है। अगले दिन जब गांव वालों ने सुनाया कि धर्मराज स्वयं उनके घर भोजन करने आए थे, तो लोग शतबद्ध रह गए। एक वृद्ध ने कहा, यह तो असंभव है, यमराज कभी किसी घर भोजन के लिए नहीं आते। लेकिन सावित्री और गोमती ने जो दिव्य अनुभव किया, वह गांव के कई लोगों को अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलने पर मजबूर कर गया। सबने सीखा, जहाँ सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा हो, वहाँ देवता स्वयं रक्षक बनते हैं। सावित्री देवी अतिथि देवो भव। अतिथि सेवा में पुण्य बढ़ता है। सास बहू का रिश्ता प्रेम से बनाया जाता है, कटुता से नहीं। जो दान करता है वह कभी अभाव नहीं देखता। यमराज भी भक्त के प्रेम से पिघल जाते हैं। भक्ति और सेवा ही जीवन को दिव्य बनाती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।